दोस्तों, मेरा नाम है रईस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लब्बड़ की कॉलोनी में कुछ मुर्गी मुर्गे पाल के रखे हैं, जो कि आपको पता है कि मुँह पाले हैं कि यहाँ पे चुईया मुझे बहुत तंग करती थी और बहुत ही सारा जो है लब्बड़ के साथ खाना खाती थी, फेंकती थी। इस वजह से मैंने मुर्गी मुर्गे रखे हुए जिसमें ये जो है तंग ना करें। तो दोस्तों, मैं जो पिछली वीडियो में देखा है कि मैं मुर्गी मुर्गे के चिक्स लाया था, अब वो बड़े हो गए हैं। मुर्गियाँ भी मैटिंग के लिए तैयार, लेकिन मुर्गा मेरा बड़ा नहीं हुआ है, तो मुर्गा जो है मैटिंग के लिए नहीं तैयार है। तो मैं इस मुर्गे को बेच के मैं दूसरा मुर्गा लेके आऊँगा जिसमें वो मैटिंग करे तो अंडे खाए। तो दोस्तों, देखते हैं चुईया की क्या पोजीशन है। चुईया मैंने ये ड्रम हटाया है और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चुईया बैठी थी और धीरे एक एक करके भागने, यहाँ तो पूरा बेडरूम बनाई थी और उसमें बिस्तर भी बिछाया है। देखिए, धीरे करते करते सब भाग गई हैं, अंदर ही घुस गई हैं पूरा। चलो, मैं ड्रम रखता हूँ वापस और चलता हूँ मुर्गा लेने, और मैं दूसरा मुर्गा लेके आता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो मुर्गा मैंने बेच दिया है और मैं यहाँ बाज़ार से जाके मैं दूसरा मुर्गा लेके आया हूँ। तो मुर्गे वाले ने मुर्गे का पैर बांध के दिया था कि जिसमें रास्ते में कहीं भाग ना जाए, कहीं उड़ ना जाए। तो जिसकी वजह से मुर्गे वाले ने मुर्गे को पैर बांधा था। अब मैं इसका जो है पैर खोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है अपनी मुर्गियों के साथ छोड़ूंगा। फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करूँगा कि मैंने मुर्गा जो लेके आए हैं तो सही मुर्गा है। ऐसा तो नहीं कि मैं पिछले मुर्गे के तरीके इसको भी पिछले मुर्गे के तरीके से मैं इसको भी ना कहीं फंस तो नहीं किया। तो अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर और छोड़ते हैं मुर्गे को, फिर इसका देखते हैं रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, मैंने यहाँ मुर्गा को छोड़ रहा है लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है। तो चलो अंदर चलो और मुर्गियों के साथ टहलो। तो दोस्तों, अब ये मुर्गियाँ उसका चेहरा देख रही हैं कि ये कौन नया आ गया है। तो अब मुर्गे को मैंने अंदर छोड़ा है, लेकिन ये मुर्गियों के ऊपर ध्यान भी नहीं दी बिल्कुल, और ये सीधा खाने में लग गया है। तो जो दोस्तों, अब की बार मैंने अंडा खाने का प्लान बनाया है कि चलो मुर्गियाँ मेरी, अब की पिछले वीडियो में मुर्गियाँ बहुत उड़ती थी और लवबर्ड की ब्रीडिंग में डिस्टर्ब होता था, लेकिन इस बार मेरी मुर्गियाँ सीधी हैं, उड़ती नहीं ना, अपना नीचे रहती, नीचे खाती पीती, नीचे टहलती हैं। तो जिसकी वजह से जो है मैंने सोचा कि चलो मुर्गियाँ पड़ी हैं, पड़ी रहने दो, और एक मुर्गा लेके आते हैं। वो मैटिंग करेगा, उसके साथ में कुछ अंडे देंगे, तो इस बार मैं अंडे भी खाऊंगा। तो यही इरादा बनाया है। तो मुर्गे को लेके आया, मुर्गे को मैंने इसीलिए लेके आया हूँ। तो अब देखेंगे जो है मुर्गे का रिस्पॉन्स कि मैं मुर्गा जो लेके आया हूँ वो मुर्गी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुर्गा पानी पी रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इसने सर झुकाया है, तो यहाँ पे काफ़ी चोट लगी हुई इसके। तो दोस्तों, जब मैं बाज़ार गया हूँ तो मुझे मुर्गी के मतलब का ही मुर्गा लेके आना था, क्योंकि ये ना मुझे मैटिंग कराना था। तो दोस्तों, ये जब उसके चोट लगी थी तो मुर्गे वाले ने कहा ले जाओ, मुर्गा सही है और कुछ पैसे कम दे देना। तो मैंने भी सोचा ये नॉर्मल चोट होती है, 2 से 3 दिन में सही हो जाएगी। तो मुर्गा उसने बोला था 1200 रुपये का मुर्गा है, लेकिन मैं तुम्हें 800 रुपये दे दूँगा। तो 800 रुपये के हिसाब से मुर्गा सही था, मुर्गा बड़ा भी है, जाओ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुर्गियाँ, देखिए, इसका चाहे तो उसकी ब्लड साफ़ कर रही हो या उसकी मदद कर रही हो, बहरहाल उसके जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे इन्हें, वहाँ पे बार बार धीरे धीरे या तो उसका साफ़ कर रही ब्लड, कि उसका ब्लड साफ़ हो जाए। तो मुर्गा तो काफ़ी भूखा भी था और काफ़ी प्यासा भी था। काफ़ी देर तक के उसने खाना भी खा लिया है और फिर काफ़ी देर तक के उसने पानी भी पी लिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि मुर्गा और मुर्गी को निकालता हूँ बाहर, वो थोड़ा सा बाहर भी टहल लेगा तो मुर्गा जो है थोड़ा जान पहचान हो जाएगी और बाहर का भी देख लेगा, तो कहीं भागेगा नहीं। जिसमें मैं बाहर खोल दूंगा, बाहर टहल लेगा, फिर उसके बाद अंदर कर दूंगा तो अंदर टहल लेगा। तो इस तरीके से मैं मुर्गी को जो है, अब धीरे धीरे देखिए मैंने दरवाज़ा खोला है, यहाँ पे एक मुर्गी निकल गई है, अब ये दूसरी भी मुर्गी निकल गई है, अब ये तीसरी भी मुर्गी निकल गई है, अब ये चौथी मुर्गी भी समझो निकल गई। लेकिन मुर्गा अभी भी प्यासा है, लगता है रात भर से उसने कुछ खाने को नहीं मिला है। अब सुबह सुबह मुर्गे वाले ने उसको पकड़ा और उसको इन्हें लेके बाज़ार चलाया। उसे लग रहा सुबह खाने का भी मौका उसको नहीं दिया गया। तो उसने काफ़ी देर तक के खाना खाया है और काफ़ी देर तक के पानी पिया है। चलिए, इसका पेट भर जाए, बाकी फिर मुर्गियों का रिस्पॉन्स देखें क्या ये रिस्पॉन्स देता है मुर्गियों के साथ में। कहीं इसके चोट लग गई, इसे कोई दिक्कत तो नहीं।
अब मुर्गा बाहर निकला है, चलो मैं उसको देखता हूँ कि मुर्गा क्या करेगा बाहर निकल के। तो यहाँ पे ये मुर्गा टहल नहीं, यहाँ ये भी धीरे धीरे गया, लेकिन ये क्या, ये मुर्गा तो ये दीवार पे चढ़ गया है। दीवार पे चढ़, नया नया मुर्गा, ऐसा ना हो कि दूसरे की छत पे भाग जाए। तो इस वजह से मैं उसको धीरे से नीचे उतारता हूँ कि कहीं ऐसा ना है कि दूसरे की छत पे फांद जाए तो मुझे पकड़ने जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा ना हो उस पर चोट लग जाए। तो बाकी तो मुर्गियाँ नीचे हैं, उनका खाना पीना भी नीचे है, मुर्गे को तो नीचे ही रहना है मुर्गियों के साथ में। चलो आ जाओ, उतरो नीचे और जो है अपने छत पे रहो आके। और चलो धीरे से मुर्गे को मैंने नीचे उतारा कि चलो अब उतरो, और यहाँ नीचे ही टहलो, ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुर्गा का बाहर निकला, थोड़ा सा मुर्गियों के साथ टहल रहा है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि छत पे टहल ले, थोड़ा सा घर भी पहचान जाएगा तो मुझे बात की टेंशन नहीं रहेगी। बाकी मैंने खाने का बर्तन फिर से बाहर रख दिया है कि चलो मुर्गा थोड़ा सा जो है टहले और जो है खाना पीना खाए। तो देखिए मुर्गे ने मुर्गी साथ मैटिंग कर ली है, यानी कि मुर्गा बिल्कुल भी सही है, यानी मैं कोई फंसा नहीं हूँ, यानी मुर्गा ठीक है मेरा। अब मुझे तसल्ली हो रही है कि मुर्गे ने मैटिंग कर ली है। अब उसके बाद जो है, अब जो है ये है कि मुर्गियाँ जल्द ही अंडा देने लगेंगी। छत पे मुर्गा ठीक टहल रहा है, संडे का दिन है, मेरी भी छुट्टी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ी देर मैं मुर्गों के साथ टाइम बिताऊं, क्योंकि कभी कभी बर्ड के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो देखिए उसने पहली अभी ब्राउन वाली मुर्गी के साथ मैटिंग की थी, अब इसने काली वाली मुर्गी के साथ मैटिंग की है। तो यानी कि इसने थोड़ी देर में 2 मुर्गियों से मैटिंग कर ली है। तो यानी मुर्गा मेरा ठीक है, उसके जो चोट लगी है उससे भी कोई लगता है नहीं फ़र्क पड़ रहा है मुर्गे को। देखिए तीसरी बार इसने मैटिंग कर ली है। तो बाकी अब मुर्गे से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं ना, अब बस अब इंतज़ार है अंडे का कि मुर्गा जो है मुर्गियाँ कब अंडा दे देंगी, और फिर उसके बाद मैं कब अंडा को खाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज तीसरा दिन है कॉलोनी के अंदर, और देखते हैं कि कोई रिस्पांस, मुर्गियाँ मेरी खाना खा रही है और मुर्गा मुझे देख रहा है। और यहाँ पे एक मुर्गी इस तरफ घुसी, और बाकी मुर्गी कहाँ है, बाकी एक मुर्गी वहाँ घुसी है, और एक मुर्गी ये है, यानी मुर्गियाँ सब इधर ही है। और दोस्तों मुझे एक अंडा दिखा है, हटो मुर्गी देखते हैं मुंडा, ये देखिए एक मुर्गा मुझे अंडा दिखा, यानी पहली बार एक फर्स्ट टाइम का अंडा है। बड़ी खुशी हो रही देख के अंडे को, क्योंकि पहला पहला अंडा है। मैं इसको हाथ में उठाता हूँ और इसको देखता हूँ कि हाँ सच में। देखिए दोस्तों ये पहला अंडा है, किस मुर्गी ने दिया है मुझे तो पता नहीं, कि मुर्गियाँ तो 4 है और अंडा पर 1 है, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता, कोई मुर्गी दे, मुझे तो अंडे से मतलब है, बेहतर है। बाकी देखिए मैंने फिर इसको बाहर निकाला है, अब मुर्गा जो है पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, अब बिल्कुल फिट है। जो सर में चोट थी वो भी उसकी धीरे धीरे ठीक हो गई है। देखिए मैं इसको पास से दिखाता हूँ अपने मुर्गे को, देखिए अब ये दीवार पे भी चढ़ रहा है, लेकिन मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि मुर्गा अब ये मेरा जो है वो पुराना हो गया है और अपने एरिया को पहचान गया है, अपनी छत को पहचान गया है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मैं इसको पास से देखता हूँ कि इसके सर में जो काफ़ी ब्लड बह रहा था और काफ़ी चोट लगी हुई थी, अब वो देखते हैं बिल्कुल तरीके से ठीक हो गया है। तो मुर्गे को मैं पास में जाता हूँ, देखता हूँ कि देखें, हाँ बिल्कुल भी सही है, फ्रेश मुर्गा है। देखिए कितना बाल में ब्लड लगा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरीके ठीक हो गया, मुर्गा भी बिल्कुल ठीक है। चलो भाई नीचे उतरो, और जो है मुर्गियों के साथ रहने में बेहतर है, दीवार में चढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं ना। और देखिए फिर उसने मैटिंग करा, यानी मुर्गा मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसने अंडे भी दिया है। तो दोस्तों आगे की प्रोग्रेस अब दोबारा तब खुशी होगी, 2 अंडे मिलेंगे।